Hello, now come to the next topic of biotechnology principles and processes। इस चैप्टर का ये एक टॉपिक है जिसको हम आज समझेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको शॉर्ट में PCR टेक्निक बोलते हैं। पॉलीमराइजेशन मीन्स formation of many copies, or you can say multiple copies, because poly means many, merization means formation। ओके, तो आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि पॉली का मतलब होता है मेनी, मेराइजेशन का मतलब होता है कुछ बनना। ठीक है, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मेनी कॉपीज और यू कैन से मल्टीपल फोटोकॉपीज़, यानी किसी भी चीज़ की बहुत सारी सेम टू सेम कॉपीज़ बनाना ही पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। PCR is a machine which is used to make so many copies of DNA segment। अब आपको पता है कि PCR बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में एक ऐसी मशीन है जिससे हम ढेर सारी DNA की कॉपीज़ बना सकते हैं, सेम टू सेम कॉपीज़ बना सकते हैं, जिसको हम फोटो कॉपीज़ बोल सकते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन PCR टेक्निक। कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? डीनेचुरेशन, एनीलिंग, रेप्लिकेशन और एक्सटेंशन। तो ये 3 प्रोसेस हैं जिनको हम नीचे समझते हैं। इस डायग्राम की हेल्प से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के स्टेप्स हैं क्या, या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है क्या। ओके, नाउ मूव टू द फर्स्ट स्टेप। पहला जो स्टेप है ये डीनेचुरेशन, जिसमें हम किसी भी, ये एक क्या है, DNA सेगमेंट है। अब इस DNA सेगमेंट को हम क्या है, इसका जो डबल स्ट्रैंडेड DNA सेगमेंट है, अब इसको हम चेंज करेंगे या इसका अपना नेचर मतलब जो है वो बदल देंगे, और ये अलग अलग इसके जो स्ट्रैंड हैं वो हो जाएंगे। उसी प्रोसेस को डीनेचुरेशन बोलते हैं, यानी कि ये अपने फॉर्म में नहीं रह पाएगा और ये यानी कि इस अलग अलग स्ट्रैंड में हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा? हम 94 डिग्री सेल्सियस से 96 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर देंगे तो ये अपने डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में नहीं रह पाएगा, और ये किस में चेंज हो जाएगा? ये एक स्ट्रैंड, ये वाला स्ट्रैंड अलग हो जाएगा और ये वाला स्ट्रैंड अलग हो जाएगा। ठीक है, जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड ये है और 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड ये है। तो अब ये अलग अलग होने वाले स्ट्रैंड की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन, जिसके लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर है 94 डिग्री सेल्सियस से 96 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों आपको ये याद रखना है कि एज़ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस, कहीं पे ज़्यादा ठंडी कहीं पे ज़्यादा गर्म, उस हिसाब से ये टेम्परेचर वेरी कर सकता है। यानी कि ज़्यादा ठंडे इलाकों में अगर बात करते हैं तो ये 96 से 97 भी हो सकता है ना। तो टेम्परेचर आपको चेंज भी कम या ज़्यादा भी मिल सकता है। उसके अकॉर्डिंग हम जो भी प्रैक्टिकल प्रोसेस करते हैं तो उसमें टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो सकता है, राइट। अब डीनेचुरेशन के बाद में हम ये जो स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इन स्ट्रैंड्स में क्या ये RNA ज्वाइन करेंगे।
आरएनए प्राइमर्स जिनको बोल रहे हैं हम, इधर भी और इधर भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी क्या है, ये प्राइमर का ये एक टुकड़ा हमने आरएनए का सेगमेंट टुकड़ा या जिसको हम प्राइमर बोल रहे हैं इसमें ज्वाइन कर दिया। तो ये आरएनए प्राइमर, जैसे कि आपको पता है डीएनए में भी एक आरएनए प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, रेप्लिकेशन में। उसी तरह से ये आरएनए प्राइमर हमने लैब में सिंथेटिकली बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये आरएनए प्राइमर कहाँ से आया, जो हमने लैब में बनाया हुआ है। तो वही ये आरएनए प्राइमर हमने आके यहाँ पर इस डीएनए सेगमेंट से हमने क्या किया, एक स्ट्रैंड के साथ में इस प्राइमर को जोड़ दिया। और इसी ज्वाइन करने की प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हैं, एनीलिंग बोलते हैं। एनीलिंग का मतलब ही होता है ज्वाइन करना, ठीक है। तो हमने क्या ज्वाइन किया यहाँ पर, आरएनए प्राइमर। अब इस आरएनए प्राइमर को ज्वाइन किया। अब इस आरएनए प्राइमर से क्या आगे की प्रोसेस बढ़ेगी 40 से 60 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। इसको आप एनीलिंग बोल सकते हो। तो एनीलिंग में क्या होता है, आरएनए प्राइमर ज्वाइन होता है, ठीक। अब ज्वाइन तो हमने इतना सेगमेंट कर लिया, लेकिन अब इसको आगे इसकी रेप्लिका बनाएंगे। तो उसके लिए हमें एक एंजाइम देना पड़ेगा जिसको डीएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग एंजाइम बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम वर्क नहीं करता है, और ज़्यादा हीट पर ये क्या होता है, एंजाइम नष्ट हो जाता है। इस वजह से हम एक थर्मस एक्वेटिकस, जो आपको एंजाइम वाटर से मिलता है, जिसका नाम है टैक पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये वाला जिसको हम टैक पॉलीमरेज एंजाइम बोल रहे हैं, ज़्यादा हीट पर भी वर्क करता है। तो ये वही वाला टैक पॉलीमरेज एंजाइम है, यहाँ आकर के बाइंड कर जाता है और इस आरएनए प्राइमर को क्या करता है, एक्सटेंड कर देता है, यानी कि ये आगे की प्रोसेस को बढ़ाता है और ये प्राइमर एक्सटेंड हो जाता है और फुल सेगमेंट ऐसा डीएनए तैयार हो जाता है, ठीक है। ऐसा ही इधर भी हो रहा है। ये आरएनए प्राइमर क्या है, ऐसे प्राइमर जुड़ के फिर एक पूरा रेप्लिका तैयार कर देता है, जैसे कि ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज क्या किया, ये आगे मतलब प्रोसेस कंप्लीट करता है और पूरे सेगमेंट डीएनए के बना देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिका बोलते हैं। यानी कि इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, रेप्लिकेशन। तो ये और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम और यहाँ पर भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या हो रहा है, रेप्लिका तैयार हो रही या रेप्लिकेट हो रहा है, ठीक है। रेप्लिकेशन बोल रहे हैं इस चीज़ को। आगे इस रेप्लिकेशन को, ठीक है, यानी कि फुल से डीएनए सेगमेंट बन चुका है और रेप्लिकेट हो चुका है ये सेगमेंट डीएनए का। इसी रेप्लिकेशन को हम एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं। हमारे एनसीईआरटी बुक में इस रेप्लिकेशन को एक्सटेंशन वर्ड से समझाया गया है, ठीक है। और ये रेप्लिकेशन या एक्सटेंशन कितने डिग्री पर होता है, 74 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर भी ये थोड़ा कम या ज़्यादा 72 भी हो सकता है, ठीक है। नाउ फिर उसके बाद रेप्लिकेशन होने के बाद में फिर वही प्रोसेस क्या करती है, रिपीट करती है। और ये कितने टाइम तक, ये 1 बिलियन टाइम्स तक रिपीट हो सकती है और ढेर सारे ही फोटोकॉपी डीएनए के तैयार हो सकते हैं। यानी कि ढेर सारा आपको डीएनए मिल सकता है। और एक सेगमेंट से आपने देखा
यहाँ पर ये डीएनए का एक सेगमेंट हमारा कितने बहुत सारी कॉपीज़ बना सकता है, लेकिन किसकी मदद से? ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मशीन होती है, पीसीआर मशीन होती है, ठीक है, जो टेक्निक एक है इस डीएनए की ढेर सारी कॉपीज़ बनाने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। एक बार फटाफट फिर बता देते हैं कि पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की ढेर सारी कॉपीज़, एग्जैक्ट कॉपीज़, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपीज़ तैयार कर लेना, राइट। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए कुछ लिखा हुआ। तो पीसीआर एक ऐसी मशीन होती है, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में यूज़ हो, मतलब न्यू मशीन है, न्यू टेक्नोलॉजी वाली, जिसमें हम बहुत कम टाइम में ढेर सारी कॉपीज़ बना सकते हैं डीएनए की, ठीक है। अब डीएनए के 3 मतलब स्टेप्स में हम कॉपीज़ को बना सकते हैं, जो पीसीआर टेक्निक्स यूज़ करते हैं पीसीआर मशीन के थ्रू। पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, एनीलिंग, रेप्लिकेशन और एक्सटेंशन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन स्टेप्स ये हैं। तो जो डायग्राम से ये पूरा सेगमेंट है, आपको पता है डीएनए सेगमेंट में क्या 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंटी पैरेलल ये स्ट्रैंड्स होते हैं। तो आप मान के चलो ये डीएनए का सेगमेंट है, और हमने क्या किया, इसको डीनेचर कर दिया, इसका अपने नेचर में नहीं रहने दिया, और ये एक टेम्परेचर पर क्या 94 डिग्री सेल्सियस से 96 डिग्री सेल्सियस पर क्या हुआ, ये डीनेचर हो गया। ये ऊपर वाला स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला इधर है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला इधर है, और फिर ये अलग अलग स्ट्रैंड हो गए। अब देख रहे हो आप, यहाँ पर हमने क्या 40 टू 60 डिग्री सेल्सियस पर क्या है आरएनए प्राइमर जोड़ के हम अगली प्रोसेस कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, डीएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग कराते हैं, इसकी डीएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग कराते हैं यहाँ पर। और फिर क्या होता है, वो नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ना होके थर्मस एक्वेटिकस है, जो ज़्यादा हीट पर भी टैक पॉलीमरेज एंजाइम वर्क कर सकता है, और ये आगे की प्रोसेस को बढ़ाता है। और ये प्राइमर के यहाँ पर जो स्ट्रैंड के साथ में प्राइमर्स जुड़े हुए, यहाँ पर भी जुड़े हुए हैं, जुड़ने को ही या ज्वाइन होने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, एनीलिंग बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट स्टेप में ये आपका यहाँ पर पूरा का पूरा सेगमेंट तैयार हो जाता है, ये पूरा फुल डीएनए सेगमेंट यहाँ पर भी बन जाता है। तो ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन, ठीक है। अब ये रेप्लिका तैयार हो गई हैं, और इसी प्रोसेस को, रेप्लिकेशन को हम एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं, जो 74 डिग्री सेल्सियस पर ये प्रोसेस होती है। फिर उसी प्रोसेस को क्या करते हैं, रिपीट कराते हैं, और कितने टाइम तक रिपीट, 1 बिलियन टाइम्स तक इसको रिपीट कर सकते हैं, और ढेर सारी कॉपीज़ ऑब्टेन कर सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ओके। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि ये जो यहाँ पर आरएनए प्राइमर्स एनीलिंग प्रोसेस में एक आयन वर्क करता है, ठीक है, जिसको मैग्नीशियम 2+ आयंस होते हैं, और एटीपी, इन दोनों की प्रेजेंस में ये प्रोसेस आगे बढ़ती है, ठीक, यानी कि एनीलिंग होती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।